परमपिता परमात्मा की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी को शाहे बंदगी। आइए आज हम लोग हृदय से सत्संग का लाभ उठाते हैं। प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कौन देश से आया जाने कोई नाही, वह मार्ग पावे नहीं, भूल फिरे जग माही। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में कहते हैं कि ये जीव आत्मा का जो असली देश है, जिस देश से ये जीव आत्मा आई है, उस देश को कोई नहीं जानता। उस देश को किसी को भी ज्ञान नहीं उस देश का। किस तरीके से ये आत्मा अमरलोक देश से आई और किस तरीके से उस देश को जाएगी, इस बात के विषय में कोई नहीं जानता। सारे संसार के लोग तीन लोक की भक्ति में फंसे हुए हैं। सज्जनों, आज हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो दिव्य ज्ञान है, परमात्मा का असली ज्ञान कि आत्मा किस देश से आई है और फिर पुनः कैसे उस देश में जाएगी, इस विषय पर समझाएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग बहुत मार्मिक है, महत्वपूर्ण है, इसको पूरा जरूर श्रवण करिएगा। जितना भी हो सके और लोगों को भी शेयर करिएगा। सत्य ज्ञान के प्रचार में अपना आप ये सहयोग दें। इसी के साथ आश्रम निर्माण में सदगुरु के परम भक्त श्री गौरी बिंद टाइल्स मिस्त्री, जो ग्राम मनुआपुर, जिला गाजीपुर की धरा से हैं, इनके द्वारा बहुत ही सुंदर दान और साथ ही साथ श्रम दान दोनों आश्रम निर्माण में समर्पित हुआ है। गुरुदेव के चरणों में खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, ये जीव आत्मा किस देश से आया है, इसका असली देश कौन है और असली देश जाने का मार्ग क्या है, इन सारी बातों को जानना आप सभी को बहुत जरूरी है। आज हम इसी बात पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कौन देश से आइया जाने कोई ना है। ये जीव आत्मा किस देश से आई है, इस बात को कोई नहीं जानता है। उस देश को जाने का मार्ग भी नहीं पता है किसी को। सारे संसार के लोग संसार में भूले हुए हैं। सारे लोग मानो संसार में फंसे हुए हैं, जन्म मरण में फंसे हुए हैं, 84 में फंसे हुए हैं। कोई भी उस देश का रास्ता नहीं जानता है। आज हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार ही आप सभी को उस देश का रास्ता बताएंगे कि ये जीव कौन से देश से आया है और कैसे जाएगा उस देश में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में कि जीव कहां से आया है। साहब कहते हैं, ए जियरा तू अमर लोक के, पड़े काल बस आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम ही राखी भरमाई हो। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जीव जहां से आया है, उस देश का नाम है अमरलोक। सदगुरु कहते हैं कि ए जियरा तू अमरलोक का, पड़े काल वसियाई हो। हे संसार की जीव, तुम अमरलोक देश के हो। तुम्हारा असली देश जो है,
तुम्हारा असली धाम जो है वो क्या है? अमरलोक देश। तुम अमरलोक देश से इस संसार में आके जन्म मरण में फंस गए हो, शरीरधारी हो गए हो। मन तुम्हें भरमा कर रख रहा है, 84 में ले जा रहा है, शरीरधारी हो, जन्म मरण में जा रहे हो। सज्जनों, परमात्मा के कहने का अभिप्राय है कि ये जो जीव आत्मा है ये इस देश की नहीं है, इस संसार की नहीं। ये आत्मा कहां की है? अमरलोक देश की। अब ये आत्मा अमरलोक देश की होकर के इस संसार में फंस गई है, शरीरधारी हो गई, जन्म मरण में फंस गई। अब इसी बात को सदगुरु कबीर साहब और भी बढ़िया से कहते हैं जहां वासी आयो अमरी वहां दिसवा, अमरी वाह दिसेवा, अमरी वाह दिसेवा, जहां वासी आयो अमरी वाह दिसवा। सदगुरु कहते हैं जहां से आए हो वह देश अमरलोक देश है। सज्जनों, ये जीव आत्मा अमरलोक देश से आई है और इसका कल्याण भी, इसकी मुक्ति भी अमरलोक देश में ही होगी। अमरलोक देश जाने के बाद ही इसका दुख खत्म होगा। मगर आज के समय में सतगुरु कबीर साहब के ही पंथ में कुछ ऐसे मनमती संत हैं जो परमात्मा के ज्ञान को नहीं मानते, परमात्मा के विचार को नहीं मानते, परमात्मा की वाणी नहीं मानते, अपने मन की कल्पनाओं को महत्व देते हैं, मन की कल्पनाओं से सोचते, मन से सोचते उसी को मानते हैं। जैसे वो लोग कहते हैं मनमती ढंग से कि कोई अमरलोक देश नहीं है, कोई सत्यलोक देश नहीं है। ये सब एक मिथ्या है। कुछ अज्ञानी संत जो मनमती होते हैं वो ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका एक कारण। वो अमरलोक देश को इसलिए नहीं मानते, इसलिए कहते हैं कि अमरलोक देश नहीं, क्योंकि वो अमरलोक देश तो गए नहीं है, अमरलोक देश देखे नहीं है, वो पूर्ण ज्ञानी तो है नहीं। तो भाई पूर्ण ज्ञानी नहीं है तो पूर्ण ज्ञानी की तरह बात भी नहीं कर पाते। अगर अमरलोक देश गए होते तो जानते कि भाई अमरलोक देश से गए हैं नहीं, बस ये है लंगोटी ली, 2-4 साखिया जान गए, यूट्यूब पर आ गए और खूब जो है लोगों को शिष्य बना लिए, इसी में फंस गए। अमरलोक देश की भक्ति साधना तो किए नहीं, तो कैसे जान पाएंगे कि अमरलोक देश कहां है? तो वही लोग अमरलोक देश को नहीं मानते जो लोग अज्ञानी होते हैं, यानी कि जिनको अमरलोक देश का ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, वही लोग इस काम को करते हैं, इस चीज को कहते हैं। मगर सज्जनों, उन अज्ञानी लोगों से आपको बचना होगा। आपको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है उस ज्ञान को ग्रहण करना होगा। सदगुरु कहते हैं कि अमरलोक देश के बारे में कहते हैं कि ये जीव अमरलोक देश का है, इस संसार में आकर फंस गया है। अब इसकी जो मुक्ति होगी, इसकी जो मुक्ति होगी वो अमरलोक देश जाकर ही होगी। इस बात को सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, चलो हंसा सतलोक हमारी छाड़ो यह संसारा हो, चलो हंसा सतलोक हमारी छाड़ो यह संसारा हो, छाड़ो यह संसारा हो। सदगुरु कहते हैं, हे हंस, हे जीवात्मा, हमारे अमरलोक देश को चलो, इस संसार को छोड़ दो, ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये काल का देश है, दुखों का देश है। इस देश में 84 लाख योनियों का दुख है, तन का दुख है, मन का दुख है, जन्म मरण का दुख है। ये देश तुम्हारा नहीं, ये संसार तुम्हारा नहीं। तुम्हारा देश कौन है? सतलोक, जिसे अमरलोक कहा जाता है। उसी देश ले जाने की बात साहिब करते हैं कि चलो हंसा सतलोक हमारी छाड़ो यह संसारा हो, चलो हंसा सतलोक हमारी छाड़ो यह संसारा हो, छाड़ो यह संसारा हो।
सदगुरु कहते हैं, हे हंस, हमारे अमर लोक देश चलो, इस देश को छोड़ दो। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उड़ी चलो हंसा अमरे लोकी को, यह नहीं कोई तुम्हारे हो। सदगुरु कहते हैं हंस, हंस जीव आत्मा को ही कहते हैं। ये जो जीव आत्मा है इसी को हंस कहते हैं। साहेब कहते हैं, हंस तू अमर लोक देश को चल, ये संसार कोई तेरा नहीं है, यहां पर कोई भी रिश्ते नाते तुम्हारे नहीं है। तुम्हारा जो असली घर है, असली देश है, असली ठिकाना है, वो कौन है? अमरपुर देश। उड़ चलो हंसा अमर लोक को, यह नहीं कोई तुम्हारा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सीधे सीधे कहते हैं कि तेरा देश जो है वो अमर लोक देश है। मगर कुछ अज्ञानी संत जो हैं वो इस चीज को नहीं मानते। मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि वो अज्ञानी है, उन्हें उस देश का ज्ञान नहीं है। भक्ति में जीरो है, साधना में जीरो है, बस दो चार वाणियां जान गए हैं जिसको बोल करके शिष्यों को भरमाते हैं। जब बात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के वास्तविक ज्ञान की आती है, आत्मा परमात्मा की आती है, अमर लोक देश की आती, तो वहां वो फेल हो जाते, वहां तक की चर्चा नहीं कर पाते, कह देते कि आत्मा ही परमात्मा है। क्यों नहीं कर पाते चर्चा? क्योंकि उनको वहां तक का ज्ञान नहीं है। जिसको जितनी बुद्धि है उतना दिया बताए, उसको बुरा न मानिए और कहां से लाए। जिसके पास जितनी बुद्धि होती है उतना ही वो बता पाता है। अब उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, और बेचारे ने खोज की ही नहीं तो कहां से लाएगा। उसी तरीके से जो संत अमर लोक देश को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, उनकी बुद्धि सीमित होती है। वो बुद्धि से परमात्मा को ढूंढते हैं, साधना से नहीं, भक्ति से नहीं। इसलिए उन्हें न परमात्मा की प्राप्ति हुई है, न अमर लोक देश की प्राप्ति हुई है, जिसके कारण वह यह कहते हैं कि कोई अमर लोक देश नहीं, कोई परमात्मा नहीं। जबकि सदगुरु कबीर साहब सीधे कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। सदगुरु कहते ये देश तेरा नहीं है, देश वीराना है। तेरा देश कौन है? तो तेरा देश कौन है? अमरपुर देश ठिकाना है। तेरा जो असली देश है वो अमरपुर देश है। अमर लोक, सत्य लोक, अनामी लोक, अगम लोक, अकह लोक, अनामी लोक, वो देश तुम्हारा ठिकाना है। अब यहां पर कुछ लोग इस प्रश्न को खड़ा कर देते हैं कि अमर लोक कौन है, सत्य लोक कौन है, अनामी लोक कौन है, अकह लोक कौन है, अगम लोक कौन है? क्या ये अलग अलग है? इतने देशों में जाना है? सज्जनों, वो गहराई नहीं समझ पाते। अकह लोक भी अमर लोक का ही पर्यायवाची है, अनामी लोक भी अमर लोक का ही पर्यायवाची है, अगम लोक भी अमर लोक का ही पर्यायवाची है, सत्य लोक भी अमर लोक को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके कुछ अर्थ हैं। क्या है? अगम लोक का मतलब होता है जहां कोई गम ना हो। गम का मतलब होता है कष्ट। जहां कोई गम ना हो, जहां कोई कष्ट ना हो, उसे अगम लोक कहते हैं। अमर लोक देश में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, इसलिए अमर लोक को भी अगम लोक कहा जाता है। सत्य लोक का मतलब होता है जिसका विनाश ना हो, सत्य का, जो अखंड है, एक रस एकाकार है, परमात्मा। तो उस देश को सत्यलोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका कभी विनाश नहीं होता। ये सृष्टि को सत्यलोक नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि सृष्टि का विनाश होता है, यहां दुख है, जन्म मरण है, इसलिए सत्यलोक नहीं। परमात्मा का जो देश है उसका कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए उसे सत्यलोक कहा जाता है। अनामी लोक का मतलब होता है उसका कोई वास्तविक नाम नहीं, वहां लोग आत्माओं का जन्म मरण नहीं होता, इसलिए उसे अमर लोक कह दिया गया। उस देश का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसे सत्यलोक कह दिया गया। वहां कोई दुख नहीं है, इसलिए उसे अगम लोक कह दिया गया।
मगर उसका वास्तविक कोई नाम नहीं, इसलिए उसे अनामी लोग भी कह दिया, उसका कोई नाम नहीं। अकह लोग उस देश को तुम मुख से नहीं कह सकते, उस देश की सुंदरता को तुम मुख से बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।